अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रजा बुखारी हूं। आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। आपको हमारे इस चैनल पे खुशामदीद। हम आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाते हैं जिसमें हम आपको बताते हैं कि आपने इन जॉब्स को कैसे हासिल करना है, इनके मराहिल क्या क्या हैं, कैसे आपने करना है। बिफोर टाइम आपको हर चीज का पता चल जाता है, आप आसानी से कामयाब हो जाते हो। आज की वीडियो पाकिस्तान एयरफोर्स में एयरमैन आप किस तरह से बन सकते हो, एयरमैन का क्या काम होता है, एयरमैन कैसे बनते हैं और जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है और इसमें किस किस मरहले से आपको गुजरना होगा। गौर से देख लीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। नोट्स अवेलेबल हैं, नोट्स आप ले सकते हो, उनसे फायदा उठा सकते हो। एयरमैन की तालीम जो है वो मैट्रिक होगी, साइंस सब्जेक्ट्स होंगे और बायो के अलावा बायो भी हो सकती है, लेकिन अगर आप मैथ उसमें हो तो बहुत अच्छी बात है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उसके साथ आईसीएस कंप्यूटर भी चल जाएगा एयरमैन के तौर पे। मैथ, इंग्लिश और फिजिक्स लाजमी उसमें होना चाहिए। 60% मार्क्स होने चाहिए। जो रूरल डिफाइंड एरियाज है वहां पे 50% भी मार्क्स चल जाएंगे। जिन इलाकों में बोर्ड का पेपर नहीं होता बल्कि स्कूल ही मैट्रिक एग्जाम लेता है वहां पे 40% और 38 तक भी चल जाएंगे मार्क्स। 163 सेंटीमीटर या 188 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, कद होना चाहिए। इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई करेंगे, गर्ल्स भी और बॉयज भी। गर्ल्स 155 155 सेंटीमीटर से 188 सेंटीमीटर तक ये मिनिमम और हाईएस्ट मैं बता रहा हूं, आप अप्लाई कर सकते हो। 6x6 आपकी नजर होनी चाहिए। 15.5 से 20 साल आपकी उम्र चल जाएगी। 16 साल से लेकर 21 साल तक आपकी उम्र चल जाएगी। 16 साल से लेकर 20 साल तक आपकी उम्र चल जाएगी। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो 1 साल की रियायत है एज में। इसी तरह से जो रूरल डिफाइंड एरियाज है वहां पे भी 1 साल एज में रियायत हासिल है। स्केल आपका 5 होगा। कंफर्मेशन पे आपको 7 स्केल मिल जाएगा। बेसिक पे तो आपको मिलेगी बुनियादी तौर पे जो स्टार्ट में कुल मिला के ये 30-35 के तक होगी। इसके अलावा जो आपके सहूलियात हैं वो आगे चल के बताऊंगा। यानी आपकी तनख्वाह बहुत अच्छी होती है, उसके साथ साथ आपकी हर चीज फ्री होती है। गैर शादीशुदा होने चाहिए, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लड़कियां भी और लड़के भी। और शादीशुदा नहीं होने चाहिए, पाकिस्तानी शहरी होनी चाहिए, ड्यूल नेशनैलिटी बिल्कुल नहीं चलेगी। आप लोगों के कौन कौन से एग्जाम्स होंगे जरा गौर से सुन लीजिएगा। चेस्ट बता दी, कद बता दी, वजन आपका बीएमआई के मुताबिक होगा जी, बॉडी मास इंडेक्स। जितनी आपकी एज है, जितनी आपकी हाइट है, उसके हिसाब से आपकी वजन भी होगा। इसके अलावा जी जो स्पोर्ट्समैन है वो सारे के सारे 40% पे भी अप्लाई कर सकते हैं, 30% पे, 33%। इंग्लिश में कम अज कम उनके मार्क्स होने चाहिए। टोटल उनका 40-50% तक चल जाएगा। इंग्लिश में कम अज कम 33% जरूर होने चाहिए स्पोर्ट्समैन। और जो स्पोर्ट्समैन है किसी भी फील्ड में महारत के सर्टिफिकेट साथ लगाएंगे और स्पोर्ट्स के साथ साथ उनसे ड्यूटी भी ली जाएगी। ठीक हो गया जी। ये सारी की सारी चीजें जरा गौर से सुन लीजिएगा। उसके बाद आपके टेस्ट किस तरह से होंगे जरा गौर से सुन लीजिएगा जी। सबसे पहले आपके जहानत के इम्तहानात होंगे, इंटेलिजेंस टेस्ट उसको कहते हैं। उसमें वर्बल है, नॉन वर्बल है और एकेडमिक्स तीनों शामिल हैं। वर्बल और नॉन वर्बल उसी तरह से सेम होंगे जिस तरह से मिलिट्री में आईएसएसबी में आप जाते हो, या मिलिट्री में कांस्टेबल भर्ती होने जाते हो, या नेवी में कांस्टेबल भर्ती होते हो। इसी तरह से एयरफोर्स में जो एयरमैन है उसके भी यही इसी तरह से इम्तहान होंगे, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल और नॉन वर्बल की वजाहत कंप्लीटली हमने अपने नोट्सों में की हुई है, प्लस बहुत सी वीडियोस मैंने बना के रखी हुई है चैनल पे, आप देख सकते हो, उनसे फायदा उठा सकते हो। वर्बल नॉन वर्बल को हमने किस तरह से हल करना है, उसकी जो खास टेक्निक्स है वो सारी की सारी हमने अपने नोट्सों में बताई हुई है। अब सुन लीजिए जी, आपका जो एकेडमिक्स का सिलसिला है, एकेडमिक्स के सिलसिले में आप लोगों के फिजिक्स के इम्तहान होंगे, मैथ्स होगा, इंग्लिश होगी, कंप्यूटर होगा और उर्दू, इस्लामिक स्टडीज, पाक स्टडीज, ये सारी चीजें होंगी। इसके अलावा जो जनरल नॉलेज का आपका पोर्शन है उसमें सवाल कहीं से भी आ सकता है। हमने जो अपने नोट्सों में 100 टॉपिक, 99 टॉपिक बनाए हुए हैं, उन सब से सवाल आ सकते हैं। इसलिए वो सारी चीजें याद करना बड़ा जरूरी है, वो सारे काम करने बड़े जरूरी हैं। कहीं से कोई एमसीक्यूज उठा के नोट्स ले नहीं लेने, 5000, 7000, 10,000 एमसीक्यूज तैयार कर लें जी पेपर हल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप बाउंड हो जाओगे, फेल हो जाओगे। हर चीज तैयार करनी है जो नोट्सों में बताई गई है। जो बच्चे वर्बल नॉन वर्बल में पास हो जाएंगे वो एकेडमिक्स में चले जाएंगे, एकेडमिक्स वाले जो पास हो जाएंगे वो जनरल नॉलेज में चले जाएंगे। उसके बाद जो बच्चे पास हो जाएंगे, शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, उन सब का होगा जी इब्तदाई मेडिकल और इब्तदाई इंटरव्यू। इब्तदाई मेडिकल में आपकी नज़र देख ली जाएगी, आपकी पाइल्स चेक कर ली जाएंगी, आपके बाजू के एंगल, पाँव के एंगल और फ्लैट फिट, ये सारी चीज़ें देख ली जाएंगी। एल्बो एंगल, बॉडी का मुआयना कर लिया जाएगा सरसरी तौर पे, फिजिकली फर्स्ट ऑफ ऑल।
वो क्लियर हो गया, देन आपका होगा दौड़, सिटअप और पुशअप का टेस्ट। उस टेस्ट को आपने पास कर लिया, क्लियर हो गए, बॉडी आपकी क्लियर है, देन आपका होगा इब्तदाई इंटरव्यू। इब्तदाई इंटरव्यू में दो चीजें होंगी, गौर से सुनते जाएगा वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होगा पर्सनैलिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, जैसे मर्जी इसको कह ले। आपकी पर्सनैलिटी को देख लिया जाएगा कि आप नेगेटिव सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, थिंकिंग आपकी कैसी है। जिस्मानी हालत के साथ साथ जहनी हालत चेक करना, इसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट या साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। वो टेस्ट पास करने के बाद, साइकाट्रिस्ट की रिपोर्ट आने के बाद आपका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछ लिए जाएंगे, आप पास होकर इस मरहले तक पहुंच गए, आपकी पर्सनैलिटी को जज कर लिया जाएगा। आप क्या सोचते हो, क्या इस सीट के अहल हो, आपकी पर्सनैलिटी, क्या कंफ्यूज पर्सन तो नहीं हो, शाय फील तो नहीं करते, वेल ग्रूम्ड हो, आप ये काम कर सकते हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल के तौर पे इस सीट के लिए अहल हो, ये आपका इंटरव्यू होता है। आपका इंटरव्यू भी हो गया, फाइनल लिस्ट आपकी चली गई एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में, PAF के, वहां से फाइनल हतमी सिलेक्शन की आपकी एक लिस्ट आ जाएगी। वो लिस्ट आपकी आ गई, आप उस लिस्ट में कामयाब हो गए, आपको बुलवा लिया जाएगा और आपका एक मेडिकल होगा। फाइनल मेडिकल कराची में होता है, इस्लामाबाद में होता है, मोस्टली कराची में ही होगा। वो टेस्ट करने के बाद आपको HIV तो नहीं, हेपेटाइटिस तो नहीं, कोई बड़ी बीमारी नहीं, खुदा न खास्ता कोई बॉडी आपके अंदर से डैमेज तो नहीं हो रही है, सारी चीज़ें देख ली जाएंगी। उसके बाद फिर आपको ट्रेनिंग के लिए भिजवा दिया जाएगा। ट्रेनिंग आपकी होगी कोहाट में या कराची में। ट्रेनिंग के दौरान ही आपकी पे शुरू हो जाएगी। आप सरकारी मुलाजम हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल बन चुके हो, एयरमैन के तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स में एक बड़ी अच्छी इज्जत और ऑनर वाली जॉब का आगाज कर चुके हो। आपकी रिहाइश फ्री होगी, आपका खाना फ्री होगा, आपका मेडिकल फ्री होगा, उसके अलावा फैमिली का मेडिकल फ्री होगा। रेलवे के किरायों में 50% आपको रियायत हासिल होगी, हवाई जहाज के किरायों में 50% आपको रियायत हासिल होगी। उसके अलावा आपको जितने PF के रिहायशी मंसूबे होते हैं वहां पे प्लॉट मिल सकता है, जिसकी आपकी तनख्वाह में से पैसे काट लिए जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपका वो घर बन जाता है। ये सारी सहूलतें आपको हासिल होती हैं, इस लिहाज से आपकी तनख्वाह भी अच्छी होती है और सहूलियात भी अच्छी होती हैं। जब आपकी शादी हो जाती है, आपकी फैमिली क्वार्टर भी मिल जाता है, रिहाइश मिल जाती है और उस फैमिली का पूरी का भी मेडिकल फ्री होता है। अब जरा गौर से सुन लीजिए जी, जो बच्चे एलिजिबल नहीं हैं या जो निकाल दिए जाएंगे भर्ती होने के बाद भी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो डिग्री है, असनाद हैं, वो जाली नहीं होनी चाहिए, बोगस नहीं होनी चाहिए। आपके खिलाफ किसी भी पाकिस्तान की अदालत ने सजा ना दी हो, आपको आपके खिलाफ कार्रवाई ना की हो, सजा याफ्ता ना हो, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में, किसी अखलाकी जुर्म में, किसी सिविल लिटिगेशन में आपको सजा हो चुकी हो, आप एलिजिबल नहीं है। आपको एक बयान हल्फी देना होगा, उत देना होगा कि मैं ऐसे किसी इन्वॉल्वमेंट नहीं हूं, ऐसे किसी काम में, अगर पाया गया तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आपके खिलाफ FIR भी दर्ज होगी और आपको महकमा से फारिग भी कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। आपको किसी अपील मेडिकल बोर्ड ने या किसी मेडिकल बोर्ड ने मुस्तरद ना किया हो, रिजेक्ट ना किया हो, 3 दफा ISSP से आप रिजेक्ट ना हो चुके हो, 3 दफा एयरमैन के टेस्ट से आप रिजेक्ट ना हो चुके हो, इसके अलावा किसी भी डिपार्टमेंट में आप बर्खास्त शुदा ना हो, किसी कोर्ट के, पाकिस्तान के किसी भी कोर्ट अदालत से आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ना हो, PO इश्तहारी हम जिसको कहते हैं, भगौड़ा भागे हुए ना हो, आप इसमें निकाल दिए जाओगे अगर ऐसा हुआ तो। इसके अलावा जी आपको HIV ना हो, आपको हेपेटाइटिस ABC ना हो, आपको कोई ऐसा मसला ना हो, बीमारी ना हो, अगर हो तो भी आपको निकाल दिया जाएगा। इसके बाद जी आपका फैमिली का, आपका मेडिकल हर चीज फ्री होता है और आपको सहूलियत जो मैंने होती है वो बता दी। अब आते हैं दूसरे अमूर की तरफ। तमाम असनाद डिग्रीज आप साथ लेकर आओगे ओरिजिनल, जब भी टेस्ट देने आओगे, मिलिट्री में, एयरफोर्स में, नेवी में, तीनों में, इसलिए आप वो साथ लेकर जाओगे। उसके साथ साथ 3 सेट आप बना लोगे फोटो कॉपीज के, अटेस्टेड, किसी गजटेड गवर्नमेंट ऑफिसर से अटेस्ट करवा के वो साथ रखोगे। उसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 16 अदद, वो भी साथ रखोगे फाइल में, जब भी एग्जाम देने जाओगे। ये बड़ा जरूरी है जी, आपसे असल असनाद डिग्री रख ली जाएंगी और फोटोकॉपीज भी ली जाएंगी, किसी भी स्टेज पे ले सकते हैं। अब सुन लीजिए जी, वर्बल और नॉन वर्बल आपके क्या होते हैं। वर्बल आपके जो टेस्ट हैं वो सारे के सारे छोटे छोटे सवाल होते हैं, उन सवालों के आपने जवाब देने होते हैं कि अलिफ जो है वो बेब का बाप है, जबकि सी जो है वो बे का बाप नहीं है।
ए और सी के दरमियान क्या राब्ता है, इस तरह के छोटे छोटे सवाल होते हैं। उसके बाद आपकी डायरेक्शन के कुछ सवाल होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने अपने नोट्सों में बताई हुई हैं। इसके अलावा बुक्स भी अवेलेबल हैं बाजार से, वो भी आप देख सकते हो, उनसे फ़ायदा उठा सकते हो और कंप्लीटली नोट्सों से भी फ़ायदा उठा सकते हो। नॉन वर्बल मुख्तलिफ अशकाल बनी होती हैं, घड़ी की सुइयाँ हैं, कोई डायरेक्शन है, एरो बने हुए हैं, तीसरा एरो इस तरफ है, चौथा किधर जाएगा, घड़ी की सुइयाँ हैं, टाइम डिफाइन है, एटसेट्रा। उसके बाद शेप्स हैं, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, वो आगे क्या आएगा, उस सर्कल के अंदर क्या होगा। इस तरह के छोटे छोटे सवाल होते हैं, बहुत आसान नॉन वर्बल, इनको भी आप आसानी से हल कर लेते हो। उसके बाद आपकी एकेडमिक्स है, इन सब की डिटेल रिटन टेस्ट में आप किस तरह से पास होंगे और क्या क्या चीज़ें करनी है, किस किस टेक्निक को अपनाना है, इस पे डिटेल से मेरी बाद में वीडियो आ जाएगी, देख लीजिएगा, उसमें हर चीज़ डिटेल से बता दूंगा। उसके बाद जी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अभी चांस है, आप अप्लाई कर सकते हो और गर्ल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। लड़कियों के लिए खुशखबरी है, तमाम लड़कियां भी इसमें ज़रूर अप्लाई करें। और उसके बाद जब आप इसमें आ जाते हो, भर्ती हो जाते हो, तो आप आगे कमीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आपकी एफएससी है, इंजीनियरिंग है, आप एरोनॉटिकल इंजीनियर बन सकते हो, आप जीडी पायलट के तौर पर आ सकते हो, यानी कमीशनड ऑफिसर भी बन सकते हो। तो गर्ल्स के लिए बड़ा चांस है। गर्ल्स जो हैं वो इसमें भर्ती होके एयरमैन तो आगे कमीशन ले सकती हैं। डायरेक्ट अगर कमीशन नहीं भी होता तो यहाँ से आसानी से हो जाता है। इसमें एज की भी रियायत हासिल हो जाती है, आपको मार्क्स की भी कुछ रियायत हासिल हो जाती है। तो इसलिए गर्ल्स इसमें सारी की सारी ज़रूर अप्लाई करें। बहुत सी हमारी बच्चियां मुझसे सवाल करती हैं, यूट्यूब कमेंट्स में करती हैं, व्हाट्सएप पे कि सर हमारे लिए आप वीडियो नहीं बनाते। तो ये वीडियो आपके लिए भी है भाई, और इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स में एयरमैन के तौर पे आप भी अप्लाई करो। तमाम बच्चे इसमें अप्लाई करें, बड़ी अच्छी इज्जत और ऑनर वाली जॉब है, ये गर्ल्स के लिए बेहतरीन है। तो इसके अलावा जी आपकी ग्रुप इंश्योरेंस होती है, वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। आपको पाकिस्तान एयरफोर्स के रहायशी जो प्लाट कॉलोनीज होती हैं, जो रहायशी स्कीमें होती हैं, वो मिलती हैं। इसके अलावा जब आप रिटायर्ड हो जाते हो तो भी आपको पाकिस्तान एयरफोर्स में, नेवी में, मिलिट्री में बहुत से अमूर सौंपे जा सकते हैं। आपको प्राइवेट सेक्टर में बड़ी अच्छी जॉब मिल जाती है कि आप मिलिट्री के ट्रेन शुदा लोग हो, तो ये अच्छी जॉब है, आप करो, इससे बहुत सा फ़ायदा आप उठा सकते हो, अपने सर्विस करियर का आगाज कर सकते हो। ये थी मेरी आज की वीडियो के पाकिस्तान एयरफोर्स में एयरमैन आप किस तरह से बन सकते हो। अगली वीडियो में बता दूंगा इंशाल्लाह कि आप लोगों ने रिटर्न में किस तरह से कामयाबी हासिल करनी है, और फिजिकल के ऊपर मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो भी आप देख सकते हो। इंशाल्लाह ये वीडियो साथ साथ आती रहेंगी और आपको मैं बताता रहूंगा कि आपने अपने करियर को किस तरह से बेहतर बनाना है। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।